मोमबत्ती जलाते हैं, फिर उस बच्चे से कहते हैं कि फूंक दे। जब मोमबत्ती ये बुझा सच्चे से यहाँ अंधेरा हो जाए, ऐसे ही तेरे जीवन में अंधेरा करके जाने हमसे मयू बाप में। ऐसा आजकल का आदि से माता पिता का जीवन में अंधेरा करना चाहते हैं। बताइए, जीवन में दीपक जलना चाहिए कि बुझना चाहिए? बचपन से ही हम उसे दीपक बुझाने की कोशिश करते हैं बच्चे के द्वारा। कोशिश करिए, क्या कहेंगे? क्या दुनिया के चक्कर में फंस गए। जब बरसत में आए तो ऐसे कहिए, दीपक बुझाने की जरूरत नहीं है। क्या दुनिया के चक्कर में फंस मेरी बुद्धि ऐसी हो गई, मुझको कन्हैया माफ करना, गलती में कन्हैया माफ करना, गलती मेरे से हो गई, कन्हैया माफ करना, गलती मेरे से हो गई। दुनिया के चक्कर में फंसो मेरी बुद्धि ऐसी हो गई, वो कन्हैया माफ करना, वो कन्हैया माफ करना, अब गलती कहाँ है गई? गलती ये हो गई, आया नाम तुम्हारा ले नहीं पाया, आय के माया में बरमाया, आय के माया में बरमाया, दुनिया के झूठे धंधों में, दुनिया के झूठे धंधों में मेरी बुद्धि ऐसी हो गई, तो कन्हैया माफ करना, तो कन्हैया माफ करना, हो गई। अरे अब आया मैं शरण तुम्हारी, हे प्रभु 95 वर्ष की निकल गई आयु, अब मैं तेरी शरण में हूँ। अब आया मैं शरण तुम्हारी, अब आया मैं शरण तुम्हारी, गलती करना माफ हमारी, गलती करना माफ हमारी। अरे दुनिया के झूठे धंधों में, है दुनिया के झूठे धंधों में मेरी बुद्धि ऐसी हो गई, वो कन्हैया माफ करना, गलती मेरे से हो गई, वो कन्हैया माफ करना, गलती मेरे से हो गई। यहाँ बैठा हुआ मैं रास्ता के किनारे और मृत्यु देव निकल के जा रहे, मृत्यु देव की नजर गीत पे पड़ी तो मृत्यु देव में हंसी आ गई, पर हंसी आई पर बोले नहीं, निकल के चले गए। तब तक गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी से मृत्यु देव बोले, गीत ने कहा भैया, गरुड़ बोले हाँ क्या जी मृत्यु देव आए, मुझे देख के हंस रहे कि अच्छा हाँ। गरुड़ जी समझ गए कि मृत्यु देव को हंसी कब आती है, हंसी आवते के ले खुरपी और दूसरे की खेत की मेढ़े तोड़ रहे हैं, और कल सवेरे 4 बजे भगवान प्यार हो जाओ, कहीं भगवान ने हंसी आ रही है वो मुंह से तो देख ले वो 4 घंटा और रहेगा, घोड़ी मेढ़े लगा खोले, तब मौत को हंसी आती है। तो गरुड़ जी समझ गए कि या गीत को समय मरने को आए। बैठ जाओ तुम जाएगा, बोले बांके बिहारी लाल की जय। जल्दी बैठ जा बेटा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, तू इतना छोटो ना, बैठ जा। मृत्यु देव समझ गए कि गरुड़ जी समझ गए कि जाकर प्राण हुआ, गीत दे कही के चल मेरी पीठ पे बैठ जा, तू तो मरेगा नहीं। घर पीठ पे गरुड़ जी गीत लेके चले, समुद्र पार कर हजारों कोस दूर एक पीपल के पेड़ पे बैठा लिया और लौट गरुड़ जी मृत्यु देव के पास आके बोले, कहा है आज कैसे हंस रहे तुम मेरे मित्र देख के,
मृत्यु दे बोले गई हूँ हसरे आनिवा को देव मरने को और यहाँ बैठा हुए तो मैं कवैया को कहीं कहाँ और एक समुद्र पार हजारों कोस दूर की पर कर पेड़ पे दिल्ली 100 वर्ष की धूकी इंतजार कर रही है वो मारेगी है तो गरुड़ जी बोले तो वो तो मरेगा कैसे तो यहाँ तो बात बैठा रही आई तो बैठा रही आए थे यहाँ तब कहा हो नहार होनम बेटा तैसी मिले सहाय तो आप तो स्वयं आवे नहीं काय कहाँ ले जाए मौत सत्य है जाने को परिवर्तन नहीं होगा गांव में कथा बैठ गए और 20 छोरी छोरा पैदा है जाने तो को ना घेरो के या कथा को इतना प्रभाव हुए कि 20 बच्चे गांव में पैदा हो गए और काल की भैंस को पड़ाऊ मारेगा एक ऐसी गैर महत्व की कथा कहती ऐसे को वो सब आए गए आदमी की तो छोड़ दो भैंस का बच्चा भी चला जाए तो सीधा कथा पे अटैक होता है। अरे भाई रे यदि कथाई लोगों को मारने लगे तो तेरे लाख सेना लगी है बॉर्डर पे क्या जरूरत है फिर तो पंडित ही करने गए कथा लाए कि गैर मुहूर्त में जाकर पंचकन में कथा बैठाते वो आतंकवादी जैसे मर जाएंगे रहेंगे नहीं मरेंगे ये कथाई मारे तो मैं ही मेरे भाई बहन मृत्यु जन्मता वीर देह न सह जाए थे मौत सत्य है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वसुदेव से कहते हैं कंस ने देखो वसुदेव मुझे कथा सुनाने की जरूरत नहीं है मैंने निर्णय किया कि मेरे काल को देव की जन्म देगी देव की नहीं रहेगी तो मेरा काल नहीं आएगा रहेगा बांसुरी बजेगी बांसुरी। वसुदेव कहते राजन एक बात बताओ तुम्हें देवकी से डर है या इनकी संतान से क्या इनकी संतान से मैं वचन दे रहा हूँ कि बेटा हो या बेटी तुम्हारे हाथों में दे दूंगा उसे मार देना पैदा होते कंस है एकदम बदला बोले बात तो तुम्हारी ठीक है पर मेरे यहाँ तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा बोले बने रहेंगे देव की वसुदेव को कारागृह में डाल दिया बेड़ी हथकड़ी डाल नहीं साहब समय आने पर देवकी के द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया एक पुत्र को जन्म दिया आज समय आने पर उसका नाम है कीर्तिमान कीर्तिमंतम प्रथमंजम कंसया जानक दुंदुभि अर्पयामास कक्षसो अत्रादत व्यवलह कीर्तिमान नाम का बेटा वसुदेव जी कंस के पास लेकर के पहुंचे कंस ने वो बालक हाथ में लेकर के विचार किया कि ये तो पहला पुत्र है और मेरा 8वां काल होगा तो इसे क्यों मारा वापिस दे दिया तब तक नारायण नारायण नारद बाबा आ गए बोले जब तक पाप को भरा भरेगो नहीं तब तक फूटेगो नहीं ताकि जल्दी भर जाए तो ठीक है। नारद जी ने हाथ में पुष्प लिया इधर से गिना तो ये 8 और इधर से गिना तो ये 8 कौन सा भी 8वां हो सकता है तो कोई मारने जाए कि नारायण तुम जाओ नारद जी कह के चले गए कंस ने वो बालक बुलाया तो हाथ में उठा के धरती पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 4 देवकी के 6 पुत्र अभागे कंस ने मार डाला धरती कराने लगी पाए नाम होने लगा और नारायण को चिंता हुई देवकी के 7वां बालक गर्भ में आया नारायण सोच रहे कि अब तो मेरा भैया लक्ष्मण पहुंच गए और मामा मेहरबान हो जाता पैदा होती तो कैसे बचाऊं तो नारायण ने अपनी योग माया से कहा कि देवकी के उदर में जो 7वां बालक पल रहा है उसे खींच के वसुदेव पत्नी रोहिणी जो गोकुल में रहती है उनके गर्भ में पहुंचा और योग माया से कहा कि तुम कन्या मन के नंद यशोदा के घर चलो और मैं कृष्ण मन के मथुरा में आ रहा हूं मेरी आध्यात्मिक शक्ति बरसाने पहुंचेगी राजा 7वां बालक ट्रांसफर कर दिया कंस पूछने लगा कि वो 7वां बालक होने वाला था उसका क्या हुआ नौकर बोले महाराज वो तो समाप्त है वो बालक गर्भ नहीं अच्छा अरे ठीक है अपने याद मारे को नहीं हमें मारना पड़ता देवकी के द्वारा बालक का जन्म हुआ उसी का नाम होगा बलराम और रोहिणी के द्वारा जन्म हुआ उसी का नाम होगा बलराम। अब धीरे धीरे आ रहे हैं भादों का महीना ठाकुर जी ने सोचा कि मेरी माता
देवकी भाग्यशाली इसलिए है जब मैं उनका पुत्र कहलाऊंगा। यशोदा भाग्यशाली इसलिए रहेंगे मैं उनका स्तन पान करूंगा। मेरी माता रोहिणी को क्या मिला, मेरे भैया लक्ष्मण की सेवा कर रहे हैं। तो भादों का महीना कृष्ण तिथि अष्टमी दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र में ही आएंगे। इधर नारद जी ने कहा कंस से राजन 8वां आला है, तैयारी कर लो। अरे गुरु जी सारी व्यवस्था है लेकिन आप सरकार दर्शी हो, काल तरह से पैदा है कि निकल गो तो वो कैसा होगा, रूप रंग तो बता दो। नारद जी कहते काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा होगा लेकिन पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी वाला होगा, होशियार हो जाओ। अब जरा देखे नारद का यानी कंस का भजन कि अंधेरी रात्रि आई तो काला कंस दिखाई, यानी जैसे ही अंधेरी रात्रि आई तो काला कन्हैया दिखाई दे रहा है। थाली आई भोजन की, काला जीरो पड़ा तो उठा के फेंक दी मेरा काल। खाते पीते उठते बैठते सोते फिरते नाचते गाते और कन्हैया याद आते हैं, नजर आते हैं। ये है कहते हैं भैया। धीरे धीरे भादों का महीना है, देवता प्रार्थना कर रहे हैं। श्लोक कह रहा है सत्यव्रतम सत्य परम ते सत्यम सत्यम सयोनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवता सत्य सत्य कहते प्रार्थना करे, हे प्रभु ये तो सत्य हो तो जो तुमने आकाशवाणी में कहा कि कंस का उद्धार करेंगे तो सत्य करके ही बताना। धीरे धीरे आ रहा भादों का महीना कृष्ण तिथि अष्टमी दिन बुधवार और रोहिणी नक्षत्र में और कन्हैया का प्रागट है जेल में हो जाता है। बोले नारायण भगवान की जय हो। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़े हैं। माता देवकी से कहा मां आपको याद है पहले जन्म में तुम कश्यप आदि थे, मैं तुम्हारा बेटा वामन बन के आया हूँ और अब तुम देवकी वसुदेव बने हो, मैं तुम्हारा बेटा कृष्ण बन के आया हूँ। देवकी कहती हैं कि मेरे पुत्र बन के आए हो। बोले हाँ। तो कि पुत्र बन के कहा तो मेरे पिताजी बन के आए गए। बोले काहे? तो ये 10 फुट लंबा बेटा 4 भुजा और ये गदा और चक्र ये गाय को लाए हो। भगवान कहते हैं कि माँ हम जिन्हें यूं लाए हैं वैसे तो हमको काम करेंगे तो 11 वर्ष बाद करेंगे, क्योंकि मामा कंस मेहरबान है या तो पैदा होते हमें पता है तो वैसे तो हम कोई कार्य करेंगे तो 11 वर्ष बाद करेंगे और जरूरत पड़ी तो खटका आज ही बैठ देंगे ताकि हम गदा चक्र लेके आए। माता कहती है तो मैं पुत्र नहीं कहूंगी, वो 10 फुट लंबा बेटा माफ करना, मैं तो बेटा कह सकती हूँ कि बेटा बन जाओ तो छोटे। भगवान बोले छोटे तो बन जाएंगे पर हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते, फिर तो तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। बोले हम क्या कर सकते हैं? बोले मुझे इसी समय गोकुल पहुंचा दो नंद यशोदा के घर। एक कन्या ने जन्म लिया है, मैं कन्या को कंस को लाके दे दो। वसुदेव देवकी बोले प्रभु हम ये कार्य कैसे कर सकते हैं, बेड़ी है तगड़ी पड़ी है, पहरेदार लगे ताले लगे। भगवान कहते माता जी जब जीव मेरा सहारा लेता है तो सारे बंधन 1 महीने में तोड़ देता हूँ। इतना कह के भगवान छोटे बन गए। छोटे बन गए पर रोए नहीं। अच्छा अयोध्या में तो रोए और रोए तो कहा सुन सुरुगन परम प्रिय वाणी संभ्रम चली रानी सब रानी, लेकिन वहां तो रोए तो स्वागत भयो और भगवान मथुरा में ना रोए क्योंकि जान रहे हैं कि माँ तो बड़ो स्वागत भयो अयोध्या में। और जो यहाँ मथुरा में रोए गए तो यहाँ तो नाना मामा लल लाठी डंडा स्वागत में आएंगे तो रोए नहीं। देवकी ने हाथ बढ़ाए, बेड़ी टूट गई, हृदय से लगा लियो और व्यवस्था हो गई, वस्त्र में लपेट के सूप में धर दियो। और मैया क्या बोली है वसुदेव जी से, हार मेरे शैया को भरतार आए भरतार तुमको कुल में पहुँचाए शैया गोकुल में पहुंचाए।
मैया छूट गए सब बंधन प्यारे, छूट गए सब बंधन प्यारे, खुल खुल गिरे धरने पे तारे, खुल गिरे धरन पे तारे, खुल गए खजूर की बहार, जाए गोकुल में पहुंचाए। वसुदेव जी क्या बोले, अरे कैसे नी गोकुल को जाऊं, है जाऊं आबों की रहने अंधेरी में, कैसे नी गोकुल को जाऊं, हो जाऊं रहने अंधेरी में, सामने दमक रही चौरा, सामने दमक रही चौरा, हटा उठे कर घन घोरा, हटा उठे कर घन घोरा, अरे कहूँ रपट गिरे वो पाँव, अरे पाँव हो की रहने अंधेरी में, तेरी गोकुल को जाऊं, हो जाऊं लेकिन जाना हुआ क्यों हो रहे हैं। दरवाजे पे आकर के देखा तो क्या देख रहे हैं कि मंद मंद जलधारा, गर्जना युक्त सागर, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। जल में झींगुर बोल रहे, मेंढक बोल रहे, बड़े बड़े मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जाना होगा, चंद्रमा निकल रहे हैं, हवा चल रही है, फुहारें पड़ रही हैं। वसुदेव जी ध्यान कर रहे हैं कि हे गोपाल, मैं आपको गोकुल पहुंचा रहा हूं, तुम्हारी इच्छा हो जाए तो इस जेल से मुझे कभी बाहर निकालने ना। कितनी सुंदर स्तुति की है चलते चलते वसुदेव ने के ओ हो बेटा बारे, मत भूल जइयो मोको, छवरा में भर के तो को पहुंचा दे गोकुल गांव रे। वो बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे, बेटा है मत भूल जइयो मोको, छबरा में भर के तुमको पहुंचा दो गोकुल गांव रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरा नाम रे, हाय छवरा में धर के तो कन्हैया, गोकुल में पहुंचाऊंगो, छबरा में धर के तुमको कन्हैया, गोकुल में पहुंचाऊंगो। अत्याचारी या दोष कर सके, तेरे प्राण बचाऊंगो। अत्याचारी या दुष्ट हंसते, तेरे प्राण बचाऊंगो। तेरी मैया वो तो दुखारी सुन ले मेरे छैया, तेरो मामा बड़ों में अत्याचारी, मैं वो तो दुखारी हो जाए गोकुल नाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे, बेटा है मत भूल जइयो मोको, छबरा में भर के तुमको पहुंचा दो गोकुल गांव रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरा नाम रे। वसुदेव जी लेके चले ठाकुर जी। अब जरा देखिए, मथुरा से गोकुल चलेंगे तो यमुना मैया बीच में मिलेंगी। भादों का महीना यमुना भंडारा लेके चल रही है। जैसे यमुना में प्रवेश करते हैं तो यमुना का जल धड़ धड़ करके ऊपर आ रहा है। क्यों? यमुना मैया सोच रही है आज तो मेरे पति देव आए, मैं इनके चरण स्पर्श करूंगी। तो जल इतना बड़ा कि वसुदेव की डाली को छू गया।
श्री वसुदेव जी ठाकुर जी को ऊपर उठा रहे हैं। पिताजी को दुखी देख करके भगवान कहते देवी जी जरा शांति लो, क्योंकि दर्शन करा। भगवान ने अपना चरण बगल में बढ़ा दिया। मार्ग दतो सिंधुर सूर्यम पते, चरण स्पर्श करते ही और यमुना का जल नीचे उतर गया। तो वसुदेव जी क्या देख रहे कि यमुना के बीच धार में एक लाल रंग की पगडंडी रास्ता दिखाई दे रही गेलड़ी जैसे। वो क्या है? यमुना मैया पहली बार बता रही है कि मैंने अपने पति के चरण स्पर्श करके आज मैंने पहली बार अपनी मांग में सिंदूर लगाया है, ऐसा प्रतीक दर्शाया है। वसुदेव जी लेके चले गोकुल नंद यशोदा के घर में। सब लोग गहरी नींद में सो रहे। क्यों सो रहे हैं? माया के मोहित होकर। बड़े कष्ट से कन्हैया को सुलाया कि कन्या को उठाया और मथुरा पहुंच कारागृह में प्रवेश किया। एक के बाद एक ताला लगता जा रहा है। अंदर पहुंची बेड़ी हथकड़ी पड़ गई। अत्याचार कर कि जब कन्हैया आए तो बेड़ी हथकड़ी खुल गई और कन्या को लेके आई तो फिर बंद गई। कन्या क्या है? भगवान की दिव्य चिन्मयी माया। सीधा सा अर्थ है कि भगवान को हम हृदय से लगाएंगे तो भगवान हमें बंधन से मुक्त करेंगे जी, और भगवान को छोड़ के माया को पीछे भागेंगे तो माया हमें जकड़ लेगी। माया तो जीव को जकड़ लेती है। देवी हमसा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं गीता में श्लोक है कि मेरी माया को पार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। पकड़ लो, मार दो। आवाज होने लगी। कंस के पास खबर गई। कंस दौड़ता हुआ है। ला बहन मेरा काल कहाँ है? बहन कहती है भैया तूने 6 बेटा मेरे मार डाले, 7वें का मैंने मुंह नहीं देखा, ये तो कन्या है इसे तो छोड़ दे। कंस कहता ये तो बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? मैं इतना पापी नहीं हूं तेरे कन्या को नहीं मारूंगा। एक कंस के सहयोगी कहने लगे महाराज तुम्हें ना पता, देवता बहुत चालाक है, वो जानता है कि कंस महाराज दयालु है, कन्या समझ के जाको छोड़ देंगे। जब ये बड़ी होगी फिर जाको विवाह होगा, फिर जाको पुत्र पैदा होगा, वो तुम्हें मारेगा। इसलिए जो बीमारी की बेल है ना, क्यों इसे पैदा कर रहे हो, खत्म कर दो। हाँ, कंस ने वो कन्या पकड़ी और पत्थर पर पटकने के लिए हाथ ऊपर उठाया तो हाथ में से कन्या छूट गई, अष्टभुजी हो गई। दुर्गा मरी बोले दुर्गे मैया की जय हो। श्लोक के लाए वो शक्ति क्या बोली है कि मया हतया मंद जात खल तवांत कृत यत्र कुवा पूर्व शस्त्रमा हिंसी कृष्णान व्रत। कहा है उस देवी ने, ओ पापी तूने निरपराध बालकों को मारा, तुझे क्या मिला? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा है गयो। कंस बोलो अरे बहन जी मैं गांव तो घर तो ढूंढ लेंगे, पर गांव तो बताएगा कौन से गांव में है ब्रजमंडल में? देवी कहती है तुझे ढूंढने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तू तो चुपचाप बैठ के भजन कर। जिस दिन तेरी जरूरत पड़ेगी तो वो तुझे ढूंढ लेगा, जहां तू होगा वहीं तुझे ढूंढ लेगा। आज ये तो नहीं कंस की कथा। और अब चले कन्हैया के पास। थोड़ी बहुत उम्र बची है तो अब चले, क्यों कि तब तो एक ही कंसु अरे समझ में उम्र ज्यादा आती आदमी की। तो अब तो कंसन को चालू ही ना कछु, घर घर भई जाते कछु बिना मान। और चिकन सुए सो तो उम्र धोखे में निकल जाएगी, ताकि ये कछु श्वास मिली है तो कंसों को बाहर में डाल दो और अपने गोविंद के चरणों में मन की डोर लगा दो। तो अब जरा देखिए मैया यशोदा की उम्र कितनी है गई? 80 वर्ष की। नंद बाबा की उम्र कितनी है गई? 75 वर्ष की, क्योंकि मैया 5 वर्ष बड़ी थी बाबा की और पहले ऐसे विवाह हो जाते। बड़ी बहू बड़े भाग्य से कहते। तो नंद बाबा ने एक दिन कथा कराई, कोई संतान नहीं हुई तो संतों को भोजन करा के दक्षिणा दे रहे थे। तो एक बाबा को दक्षिणा दी तो महात्मा ने कहा पुत्र भव
नंद बाबा बोले बाबा तेरी बुद्धि खराब हो गई, मेरे ही मालपुआ खाए के मोरी मेरे से ही जिंदगी करे। जवानी में छोरा पैदा ना भयो, बुढ़ापे में पुत्र को आशीर्वाद दे रहा है तुम क्यों? महात्मा जी बोले बाबा ये ब्रज के संत के वाक्य, जब तेरे घर में बेटा पैदा हो तो तू वो याद कर लियो। आज मेरे प्यारे 75 वर्ष की आयु में पुत्र पैदा होने के लिए जा रहा है। नंद बाबा की दो बहनें हैं, इनको नाम हुए नंदा और सुनंदा। तो एक दिन नंद बाबा राजघराने में जब हुए थे, अपनी बहन को बुलाने के लिए सावन के महीना में गए और भादों के महीना में छोरा पैदा हुए। सुनंदा से कहा बहन बोले हाँ चल मैं तो कुछ ले आया हूँ। बहन बोली भैया अब हमारी हिम्मत ना पड़े तेरे घर जाएगी कि पाए ना पड़े खाए अच्छो ना लगे तेरे कोई छोरा चोरी ना है भैया। बाबा बोले सुनंदा तुम पतो ना है उन काय को, अरे तू बुआ बन में मारी है ये भैया सही बता। बोले तेरी सौगंध खाए रहो, बिल्कुल तैयारी चल रही है तू चल। तो कहीं मैं अपनी दुकरिया को तो पूछ लूं सासू माँ को। अब सुनंदा ने अपनी दुकरिया सासू माँ से पूछी मैया बोले हमों को भैया ले आए हुए रक्षाबंधन आए हुए तो कि वही से खा करेगी रक्षाबंधन के तो वही दिन आए। बोले एक पंथ दो काज ले जाएंगे। बोले कौन सा काम है? बोले सुन। तो सुनंदा क्या बोली कि बहुत ना है गए भेज दे सावन सगुन मनाऊंगी और भैया आए गयो मोहले वार बेरी में पियर को मैं पियर को जाऊंगी मैं पियर को जाऊंगी बहुत ना है गए भेज दे सावन सगुन मनाऊंगी भैया आए गए मोहले वार मैं पियर को जाऊंगी मैं पियर क्यों? अरे तीर सनूनो सब कोई जावे। सुनंदा कहने लगी भैया अरे तीर सनूनो सब कोई जावे बहुत पुरानी चल रहा है। तीर सनूनो सब कोई जावे बहुत पुरानी चल रहा है और कुर्ता टोपी ले जाऊंगी मेरी होली समझ के चल रहा है मेरी होली समझ के चल रहा है मेरी होली समझ के चल रहा है। सावन को सावन को महीना सासुर मेरी लगे गयो सावन को महीना सासुर मेरी लगे गयो। ओहो झूला सीजन को अम्बे झूला सीजन को झुलाए मेरी माँ सावन को महीना सासुर मेरी लगे गयो आज देखा कि प्रतिदिन तो यशोदा 5 बजे जाग जाती, आज तो 7 बज गए महल से नहीं निकली। तो सुनंदा ने देखो कि भाभी का है ना जागी। तो सुनंदा जैसे ही आज यशोदा के महल में गई तो देखा खिड़की से कि यशोदा सो रही है, लेकिन यशोदा के बगल में एक छोटो सो लाला, लेकिन लाला के ऊपर एक झीनी सी चररिया पड़ी है। तो सुनंदा ने पहले तो
हरि शरणम 21 बार मंत्र को जाप कियो। कन्हैया के पास में आई तो लाला के मुख से चदरिया हटाई तो त्रिलोकी को स्वरूप बरस रो। सुनंदा ने कहा हाय राम कितनो सुंदर बालक को कहूं मेरी नजर न लग जाए सो यूं की तुम दवाई दियो कन्हैया। और सुनंदा बोली नजर नहीं लग गया। फिर सोचा बालक तो बड़ो सुंदर हो पर कहूं लाली नहीं हो। लाली की बहुत बीमारी चल रही है। लल्लू सबन में चाहिए चाहिए लल्लू सबन में चाहिए। लल्लू को बहू सबन में चाहिए काय करना पर चोरी काय नहीं चाहिए। चोरा सबन में चाहिए बहू सबन में चाहिए पर चोरी की जरूरत ना। काल के 3.5 मोड़ा हमारे बिनू को 3.5 जाम 3 सही 1 बचा 2 3 तो ठीक डाके तो मैंने के तो विवाह ही जाएंगे। और एक पोलियो को मारो ताकि अब कहते जब दियांग प्रमोशन होगा वो पहले जगह लांग कहते अब की शाखा शुद्धि पड़ेगा जब दियांग करता है तू तो चाहे दे तो नहीं या तो बाल को मरियो बात तो कहने पंडित जी चेरी आ देखो ले मोड़ा के सामने देख लियो तो गरीब घर की रोटी ना आ रही मऊ पर छोरी मऊ नहीं चाहिए। 90 वर्ष का डुकरा तेरा ध्यान दे 90 वर्ष का डुकरा रात्रि सर्दी पड़ रही हो वर्षा हो रही हो हवा चल रही हो और घर में नाती नहीं पंक्ति पैदा है जाए और 90 वर्ष के डुकरा पे को दादा पंक्ति आएगा चले जा बताइए बोला लाइए बोला भाई बेटरीला और लठिया ऊन पे चल और दिन के 12 बजे कह गई बाबा नातनी आई गई ये बंदा बैठ गए मैं कहा चले जाओ हम घूमने जा रहे हैं अरे मैं जान यही चली आ रही गए लगे पर भी दादा पर बिजली जाओ एक डाल है ना। अब पार्टी हो सुनाने के मेरी 90 वर्ष की उम्र कल मैं मर जाऊंगा आज चोरी पैदा होगी तो 20 वर्ष में विवाह के लिए होगी तब न जाने कितने राजा बदल जाएंगे किसकी राज आएगी। जितनी बेटा की जरूरत है घर में बाकी ज्यादा बेटी की जरूरत है। यदि बेटी घर में नहीं होगी तो दुनिया की साल खुशी चली जाएगी। लेकिन सुनंदा क्यों कह रही है कि तुम लालू नहीं है ये ननद होते ना बड़ी चालाक होते ये ऐसा मौका दे कहते हैं कि हमारी भाभी के घर में कोई बड़ा काम हो तो हम भाभी की सेवा करें तो मेवा तो फिर थोड़ी बहुत मिलेगी। अब सुनंदा क्यों कह रही वैसे तो राजे घराने में विवाह हुए लेकिन सुनंदा सोच रही है कि हम भाभी की 1 महीना से सेवा कर रहे हैं और यशोदा के गले में हार पड़ो है या तो लाला है वे कहीं देगी और छोरी पैदा है तो एक साड़ी मिलेगी 250 रुपया की तो कुछ ना मिलेगा। हाँ इसलिए कह रही है जैसे चदरी रह जाई ठाकुर जी के दर्शन किए दौड़ के गई थाली बजाई कहाँ पहुंची गौशाला में नंद बाबा बैठे थे। नंद बाबा भजन कर रहे कौन सा मंत्र बोल रहे हैं 75 वर्ष को है वही तो लाला भवनी 75 वर्ष को है वही तो लाला भवनी 75 वर्ष को है वही तो लाला भवनी कब तक सुनंदा पहुंच गई भैया बधाई हो। बोले काय बात की बधाई है। बोले पहले तू बता वो खा दे वो भैया बधाई जैसे तेरी बधाई है वैसी तो को भेज देंगे। तो आज सुनंदा कहती है भैया तूने यज्ञ कराए संतों को दान दिया ब्राह्मणों को भोजन कराए गाय दान में दी सबको पुण्य लेकर तेरे घर में एक छोटो सा लाला आया हुए। बोली बाल कृष्ण भगवान की हो। हरि नंदन आनंद भयो आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाँ जय कन्हैया लाल की आनंद भयो कौन पतीनी हाथी घोड़ा कौन पतीनी पाल की हाथी घोड़ा कौन पतीनी पाल की स्वान को हाथी घोड़ा फूल को पाल की जय आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
सत्य आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ज्ञान को आगे घोड़ा भूले को पाल के लाला जायो गे लाला जायो गे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद को हाथी घोड़ा पूजन को काल के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की लाला जायो बरस की उम्र में खाना अस्सी उम्र अस्सी बरस की उम्र में लाला की सुनने के में आई अरे यशोदा लाला की सुनने के में आई यशोदा लाला की सुने के में आई यशोदा मैया देव बनाई लाला की सुनने के में आई यशोदा मैया देव बनाई गाती लूंगी मैया सड़ी भी लूंगी मिलूंगी भैया साड़ी मिलोगे साड़ी मिलूंगी भैया लेवा मिलोगे चोरी की दोष दवाई कन्हैया रे चल पल्ले पार कन्हैया रे चल पल्ले पार जहाँ भी राजे राधे रानी अलवेली सरकार कन्हैया आठ घाटे सभी लोग ताली बजाएंगे सभी लोग जय जय श्री
कन्हैया कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। सब तेरे अर्पण, बाबा गुण सब तेरे अर्पण। सावरिया में सावरिया में तेरी रागिनी देखो गीत मला कन्हैया। सबरिया सबरिया शावर सबको तुम तुम रावण श्याम हर स्वरूप हर स्वरूप शिवा जन बजे ओढ़ पीड़ती तो सारी गुंज बिहार प्रेम स्वरूपा ज्ञान धरे जे सोच स्वरूपा पुरुषोत्तम गिरगढ़धारी आरती करत सकल ब्रजनारी आरती करत सकल ब्रजनारी परमानंद प्रभु भविष्य जोरी मेरे हमारी लालो नानास्वंत पुष्पाणि यथा कालो वाचा पुष्पांजलि व्यादत्तो ग्रहणा परमेश्वरा पुष्पंत पुष्पाणि समर्पयामि नमः। बोले भाग्य यारी लाल की सिद्ध बाबा महाराज की हनुमान लाल की